अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अब्दुल्ला। मेरा इस फील्ड में 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज का जो हमारा सेशन है वो है अमेज़ोन प्रोडक्ट डिज़ाइन कि हमने कोई भी वेबसाइट है, शॉपिफाई, ईबे, बोल, अमेज़ोन, अलीबाबा, एटसी, अली एक्सप्रेस, तो इसके ऊपर जो भी हमने लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइन करनी है वो हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्लाइड्स वन बाय वन आपको चीज़ें दिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेरा हो गया पोर्टफोलियो बिहेंस का। मैं अपनी कम्युनिटी भी शेयर कर दूंगा चैट में और मिर्ज़ा भाई की भी शेयर कर दूंगा। आप उधर ज्वाइन करके किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो तो 24/7 आप हमसे ले सकते हैं। अच्छा, सर्विसेज जो हम देते हैं वो सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस। आपके जो भी क्यूरीज है ना वो सेशन के एंड में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ना सारी चीज़ें बता देता हूँ। सारी चीज़ें बताने के बाद ठीक है, मैं लाइव एग्जांपल भी दिखा दूंगा, प्रोजेक्ट भी दिखा दूंगा, वो बनाएंगे कैसे, ए टू जी हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद जो भी आपकी क्यूरीज होंगी वो सेशन के लास्ट में करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो हम इमेज डिज़ाइन करते हैं वो होती है लिस्टिंग इमेजेस। मोस्टली लिस्टिंग इमेजेस होती हैं वो होती हैं 7 से 9 इमेजेस होती हैं बेसिकली। ये देखें, फर्स्ट इमेज होती है वो होती है हीरो इमेज, ठीक है, जिसे मेन इमेज भी कहते हैं। सेकंड, हम इंफोग्राफिक्स यूज कर लेते हैं। दो इंफोग्राफिक्स होती हैं, दो लाइफस्टाइल होती हैं। एक कंपैरिजन चार्ट होता है या साइज चार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम ए प्लस होता है। वो जब ब्रांड थोड़ा मिच्योर हो जाता है तो अमेजोन उसका प्रीमियम ए प्लस अनलॉक कर देता है। उससे पहले स्टैंडर्ड ईबीसी होता है या ए प्लस होता है। उसके साथ ए प्लस के साथ ही एक ब्रांड स्टोरी सर होती है। स्क्रीन शेयर कर दे काइंडली, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा जी। सिर्फ एक सेकंड। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर हो रही है। अच्छा जी। चले, मैं मैसेजेस नहीं देख रहा था, साथ साथ मैं मैसेजेस भी देखता हूँ और हर चीज़ को वन बाय वन लेके चलते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं था इधर सर्विसेज पे। हम जो सर्विसेज देते हैं ना उसमें होती है लिस्टिंग इमेजेस, प्रीमियम ए प्लस कंटेंट, ठीक है, ब्रांड स्टोरी और स्टोर फ्रंट। सबसे पहले मैं दिखा रहा था कि जो हम मेन इमेज डिजाइन करते हैं वो होती है 2000 बाय 2000। उसमें सीन ये होता है कि अगर आप 1000 बाय 1000 करेंगे तो वो पिक्चर जूमेबल नहीं होगी। आपने जब भी इमेज डिजाइन करनी है उसकी डायमेंशन ये देख लें कि 2000 बाय 2000 रखनी है। ये मैंने कैनवस इस तरह लिया इसलिए वो आपको डायमेंशन इस तरह दिखा रहा है क्योंकि आर्टबोर्ड बनाए हुए हैं उसमें। अच्छा, उसके बाद एक मेन इमेज हो गई, उसके बाद दो इमेजेस होगी इन्फोग्राफिक्स, फिर दो होगी लाइफस्टाइल, एक डायमेंशन हो गया, एक कंपैरिजन चार्ट हो गया, ठीक है, या एक साइज चार्ट हो गया। उसके बाद जो स्टैंडर्ड ए प्लस होता है स्टार्ट में, उसके बाद एक होता है प्रीमियम ए प्लस। प्रीमियम ए प्लस जो होता है वो जब ब्रांड थोड़ा मिच्योर हो जाता है तब अमेजोन खुद उसका अनलॉक कर देता है कि भाई अब इसका उसको मैसेज आ जाता है कि भाई आपका प्रीमियम अनलॉक हो गया। प्रीमियम अनलॉक की जो डायमेंशन है वो 464 बाय 600 है। जो स्टैंडर्ड है उसकी है 96 बाय 300 600। उसमें 300 भी हो जाती है, 600 भी होती है। दो साइज के बैनर यूज कर देते हैं। उसके बाद ब्रांड स्टोरी होती है। ब्रांड स्टोरी में एक बैनर बन जाता है, उसके पीछे 5 to 6 कार्ड्स बन जाते हैं। ब्रांड स्टोरी में दिखा देता हूँ आपको। सपोज ये देखें, ये ब्रांड स्टोरी है,
ये इसका बैनर है, ये इसका बैनर लगा होगा, ऊपर 5 to 6 कार्ड्स लगे होंगे उसके ऊपर ना। तो इस तरह के हम 5 से 6 कार्ड बनाते हैं, वो ऊपर शो करवा देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो 2025 के स्टैट्स है ना, उसमें 6.4 ट्रिलियन टू 8.4 ट्रिलियन जो सेल्स हुई है ई कॉमर्स मार्केट में, ठीक है। और वो जो ग्लोबल मार्केट है वो ऑनलाइन वाली वो 33% बढ़ी है। तो मतलब डे बाय डे मार्केट इतनी इंक्रीज हो रही है कि भाई इस फील्ड में काफी काम है, ठीक है। जिस तरह शॉपिफाई हो गया, अमेजोन हो गया, डिफरेंट ई कॉमर्स साइट है जिसमें आप लिस्टिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप पैकेजिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। ये सारे मार्केट के स्टैट्स हैं, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट लिस्टिंग का मैंने बता दिया कि कोई भी चीज है आप ऑनलाइन बाय करते हैं, उसको देखते हैं कि भाई वो किस तरह की लग रही है। उसके बाद 2 से 3 सेकंड होते हैं आपके पास, जब आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है या शॉपर वो 2 से 3 स्क्रॉल करता है तो 2 से 3 सेकंड में डिसाइड कर लेता है। उसमें जो मेजर फैक्टर होता है वो मेन इमेज का होता है। मेन इमेज की मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये एक लिस्टिंग हमने डिजाइन की है, इसमें देख लें मेन इमेज, इंफोग्राफिक्स और लाइफस्टाइल। इसके बाद अगर कोई भी आपने लिस्टिंग डिजाइन करनी है तो उसका थीम कंसिस्टेंट रखना है कि भाई जो ब्रांडिंग है वो कंसिस्टेंट हो, ताकि जिस तरह कोई भी बड़े ब्रांड है वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं। अब प्लेन वाइट बैकग्राउंड होगा, 2000 बाय 2000 1:1 की रेशो होगी, 85% पे आप इमेज डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन इमेज होंगी ये, पहले तो मेन इमेज हम सिंपल वाइट बैकग्राउंड पे बना देते थे, लेकिन अब जो हम मेन इमेज बनाते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि उसके साथ कोई स्टिकर या इंग्रेडिएंट इस तरह का ऐड कर देते हैं। जिस तरह ये देख लें कि इस सीरम के साथ हमने आई ड्रॉपर और वो लीव्स ऐड किए हैं, ठीक है। सप्लीमेंट की बोतल के साथ हमने कैप्सूल्स ऐड किए हैं, और ये कैट बॉक्स में हमने कैट ऐड कर दी है। जो हम टूल्स यूज करते हैं इसमें, जो बेसिकली टूल्स यूज होते हैं उसमें यूज होता है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। ऑनलाइन अगर बेसिक सी एडिटिंग होगी वो कैनवा और फोटो पी पे भी हो जाएगी। डिफरेंट साइड स्टॉक साइट से हम चीजें उठाते हैं जिसमें फ्री पिक, अनस्प्लैश, पैक्सल, फ्लैट आइकन। अब हमने जो ये आइकन यूज किए हैं उसमें ये जो आइकन यूज हुए हैं ये फ्लैट आइकन से हमने उठाए हैं। वैसे और भी साइट्स हैं, मोस्टली हमें फ्लैट आइकन से चीजें मिल जाती हैं। अब काफी आइकन्स हैं वो फ्लैट आइकन से या गूगल से नहीं मिलते, वो आप आइकन जेमिनी को बताएं कि मुझे इस तरह का आइकन चाहिए या लाइफस्टाइल में मैं इस तरह का आइकन जनरेट करना चाहता हूँ, तो जेमिनी आपको उस तरह का आइकन जनरेट कर देगा। अच्छा, अब मैं मेन इमेज ही दिखा देता हूँ। मेन इमेज की कुछ एग्जांपल ये है कि भाई सबसे पहले जो हमने मेन इमेज ऐड करनी है, मैंने बताया कि उसके साथ कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट्स ये देख लें, जो ये सप्लीमेंट वाली एग्जांपल्स देख लें, इसमें ऊपर स्टिकर भी ऐड किया है, नीचे ये केक ऐड कर दिया। इसके साथ ये भी देख लें कि कोई ना कोई स्टिकर और इंग्रेडिएंट आप ऐड करेंगे तो वो चीज़ डिफरेंट लगेगी, सारे प्रोडक्ट से डिफरेंट लगेगी, और जो बायर होगा वो देख लेगा कि यार इसके प्रोडक्ट यूनिक लग रहा है या डिफरेंट है। उसके बाद जब हम मेन इमेज डिजाइन करते हैं या प्रोडक्ट का हम शेडो किस तरह कास्ट करते हैं, क्योंकि हमने देखना होता है कि भाई इसका लाइट कहाँ से पड़ रही है, शेडो कहाँ बनेगा, हाईलाइट कहाँ है, लाइट का सोर्स कहाँ है। इसके ऊपर पूरी डिटेल से ना मैंने 2 से 3 वीडियो रिकॉर्ड, जो पहला मेरा कोर्स यूट्यूब पे पढ़ा है अमेजोन लिस्टिंग इमेजेस डिजाइन, तो उधर जाके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। वॉइस शो नहीं है, वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो आ रही है। जी सर, आ रही है, आ रही है। उनकी स्क्रीन का इशू होगा, मैंने कहा एक आधी थोड़ा ग्लिच आ जाता है, लेकिन अच्छा जी। उसके बाद मैं बता रहा था कि शेडो किस तरह बनाना है। इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो यूट्यूब
यूट्यूब पे पढ़ी है, मैंने खुद बनाई हुई थी कि हम किस तरह प्रोडक्ट का शेडो कास्ट करते हैं। तो आप उधर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो आप अमेजोन लिस्टिंग बाय अब्दुल्ला क्रिएशन लिखेंगे तो वहाँ आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद इसी फीचर को देखते हुए ना, अगर आपके पास फोटोशॉप का ये टूल है अगर हार्मोनाइज, तो ये देख लेंगे ये शेडो खुद ही उसके अकॉर्डिंग ना जो लाइट है बैकग्राउंड से रिलेटेड वो खुद ब खुद इनहांस कर देगा। ये फ्री पिक से मैंने उठाई है, ये मैंने हार्मोनाइज कर दिया है। ये देखना, इस प्रोडक्ट को इधर हार्मोनाइज करूंगा तो फोटोशॉप खुद ब खुद इसको इसकी लाइटनेस एडजस्ट कर देगा। इसका शेडो भी, अगर ये प्रोडक्ट है तो उसका शेडो भी कास्ट कर देगा। तो ये टूल भी आपकी हेल्प कर सकता है शेडो से रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद जो हम इंफोग्राफिक्स बनाते हैं ना, उसमें हम बेनिफिट्स वगैरह शो करते हैं लेआउट बना के। जिस तरह ये एग्जांपल, मैं एक ही ब्रांड है इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। हमने जो इंफोग्राफिक्स बनाई है इसमें बता दिया कि भाई डीप हाइड्रेशन है, इको फ्रेंडली है, जेंटल फार्मूला। तो ये सारी चीजें हम इंफोग्राफिक्स में, ये भी इंफोग्राफिक्स टाइप है, तो हम सारी चीजें उसमें बता देते हैं। उसके बाद जो लाइफस्टाइल है, हमने प्रोडक्ट को दिखाना है कि ये रियल टाइम में प्रोडक्ट है किस तरह का, इस्तेमाल करके किस तरह का लगेगा बिफोर आफ्टर। तो रियल टाइम भी चीजें दिखानी है। लेकिन अब जो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि रियल टाइम जो क्लाइंट है ना वो लाइफस्टाइल पे बहुत रिलाई करता है, कि जो लाइफस्टाइल इमेजेस है ना वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट देखता है कि भाई इसका लाइफस्टाइल किस तरह का। ये जिस तरह ये सोर्डो जार का एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, उसमें ये क्लाइंट ने जो फोटोग्राफी करवाई थी वो चाइना में एक किचन था, उसमें मतलब काफी सारे किचन का सेटअप बना के उन्होंने प्रॉपर इसकी फोटोग्राफी करवाई थी। तो फिर उसके ऊपर हमने, ये रियल लाइफस्टाइल है, इसमें ना एआई जनरेटेड ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने डिजाइनिंग मुझसे करवाई है। इसकी मैं एग्जांपल भी दिखा दूंगा फोटोग्राफी किस तरह की होती है, चीजें किस तरह की होती है। अच्छा, उसके बाद एक इमेज हम डिजाइन करते हैं बिफोर आफ्टर, या अपना प्रोडक्ट या दूसरों का प्रोडक्ट, वाई चूज, इस तरह की हम वो कंपैरिजन चार्ट बना देते हैं ताकि अपना प्रोडक्ट दिखाना, और जब दूसरों का प्रोडक्ट दिखाना है ना तो उधर ये नहीं है कि भाई अमेजोन से कोई प्रोडक्ट उठाया वो अदर्स दिखा दिया, क्योंकि अगर वो कंप्लेन कर देगा तो आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाएगी। तो इस तरह का काम नहीं करना। अगर जो भी आपका प्रोडक्ट है वो लेके और ऊपर साथ मेंशन कर देना है कि भाई इसका इसकी मुझे डमी चाहिए। ये आप तो एआई है, बस अपना प्रोडक्ट दो उसको, कोई इसका मोकअप बना दे या उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देना, इस तरह का कोई सीन कर देना। अच्छा, उसके बाद कंपैरिजन चार्ट के बाद आता है साइज चार्ट, प्रोडक्ट का एग्जैक्ट साइज कितना है, क्योंकि काफी वेरिएशंस में ना साइज डिफरेंट होते हैं, जिस तरह स्मॉल मीडियम लार्ज। तो ये चीजें लाजमी कंपैरिजन चार्ट में दिखानी है। अच्छा, उसके बाद जो हम ए प्लस डिजाइन करते हैं, ए प्लस का मैंने वो साइज आपको बता दिया कि वो डिफरेंट टाइप्स के ए प्लस होते हैं, प्रीमियम भी होता है, स्टैंडर्ड भी होता है। इसकी मैं एग्जांपल कुछ दिखा देता हूँ, ये रियल टाइम कुछ एग्जांपल है। तो इस तरह के अगर आप लिस्टिंग के बाद जो सेकंड चीज हम डिजाइन करते हैं वो होती है ए प्लस। ए प्लस के बाद मैंने बताया था कि ब्रांड स्टोरी होती है, एक बैनर होता है, उसका 4 to 5 कार्ड्स हम डिजाइन करते हैं। ये ब्रांड स्टोरी का स्क्रीनशॉट है जो रियल टाइम लिया है। अच्छा, उसके बाद इसके साथ अगर लिस्टिंग आप कर रहे हैं ना तो उसके साथ अगर आप एक और चीज ऐड कर देते हैं कि पैकेजिंग, तो ये बोनस हो जाता है कि आप क्लाइंट को फुल पैकेज दे रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट है रियल टाइम, इसकी पैकेजिंग भी मैंने की है, इसकी लिस्टिंग भी मैंने की है। ये पैकेजिंग मैंने डिजाइन की थी, पैकेजिंग के बाद अब इसकी फोटोग्राफी भी मैंने की है, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी लिस्टिंग और ए प्लस भी मैंने ही की है। अब ये देख लें, इसकी मेन इमेज है, ये इंफोग्राफिक्स है, ये लाइफस्टाइल है, ये भी इंफोग्राफिक्स है, ये जो मैंने अभी कंपैरिजन चार्ट आपको दिखा रहा था। अब मैंने इसका प्रोडक्ट लिया है और साइड में ये वुडन का वो कटिंग बोर्ड दिखा दिया। अब ये इजी टू क्लीन, फिर ये सारी चीजें बता दी हैं। फिर हमने जो जो चीजें इसमें है, एक पैकेजिंग है,
उसके बाद कटिंग बोर्ड है, यूजर मैनुअल है, थैंक यू कार्ड है, 3 टेप है, वाल हुक है एक जिससे ये हैंग हो जाता है। उसके बाद मैंने इसका कंपैरिजन चार्ट ऊपर दिखा दिया है और नीचे मैंने इसकी डायमेंशन भी शो कर दी है। अच्छा, अब आ गया मैं इसका ए प्लस पे। अब मैंने ए प्लस इसका इस तरह डिजाइन किया है कि भाई एक बैनर दूसरे बैनर से कनेक्ट है, ताकि जो बंदा देखे उसको पूरी एक स्टोरी लगे कि भाई मैं पूरी एक स्टोरी देख रहा हूँ और ये एक बैनर दूसरे बैनर से इस तरह कनेक्ट है। तो पूरी स्टोरी टेलिंग टाइप आपने जो ए प्लस डिजाइन है वो स्टोरी टेलिंग टाइप आपने करना है। तो उसके लास्ट में ये मैंने पैकेजिंग है। अच्छा, उसके बाद ये जो मैं सर्विसेज देता हूँ जो भी आप ये मैं लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आपने अभी देखना है तो सेशन के बाद भी देख लें, या जिस तरह आप लोगों ने करना है। मैं अभी इसका लिंक पोस्ट कर देता हूँ और इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये अब पैकेजिंग में एक चीज होती है लेबल। अब जिस तरह पैकेजिंग वो चीज किसी भी चीज का बॉक्स होता है, उसके बाद लेबल होता है, जिस तरह इसका लेबल है ये भी हमने डिजाइन की है। उसके बाद एक चीज आती है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी की भी सर्विसेज आप दे सकते हैं। जिस तरह ये क्लाइंट है, इसकी मैंने लिस्टिंग डिजाइन की थी। अब इसने ये जो रॉ डाटा मुझे दिया है वाइट बैकग्राउंड पे, ये मैंने डिजाइन बाद में किया। भाई इसने मुझे सारी फोटोग्राफी करवा के मुझे दे दी। इसके बाद अब रियल टाइम बास प्रोडक्ट इस तरह के होते हैं जिसमें रियल टाइम मॉडल्स हमें लाजमी चाहिए होती है। तो क्लाइंट ये है कि भाई वो कैलिफोर्निया में बैठा है, चाइना में बैठा है, कहाँ भी बैठा है, वो खुद ही अरेंज करके देता है कि यार मोस्टली वो चाइनीज मॉडल जो होते हैं, जापानीज होते हैं इस तरह के, वो कहते हैं कि अमेरिकन ही हो। तो अब तो आप एआई से भी उसका मॉडल का फेस चेंज कर सकते हैं। पहले इस तरह था कि भाई उस हिसाब से मॉडल अरेंज करनी पड़ती थी। अच्छा, इसमें जो एआई डिफरेंट एआई टूल्स होते हैं जिसमें चैट जीपीटी हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद जेमिनाई, लियोनार्डो एआई, मिड जर्नी, आइडियोग्राम, इस तरह के टूल्स हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, जो क्लाइंट हम हंटिंग करते हैं ना, वो उसमें जो मेजर फैक्टर है, क्योंकि हम हैं डिजाइनर, हमें अपनी मार्केटिंग भी खुद करनी पड़ती है। आपके लिए जो पिंटरेस्ट है उसके ऊपर बैकलिंक लगाएं अपने बिहेंस का, फाइवर का। ठीक है, अपना पोर्टफोलियो या डेली प्रोजेक्ट शेयर करें बिहेंस पे, ड्रिबल पे, और गूगल बिजनेस पे अपनी एक प्रोफाइल बना लें, अपना लिंक डाल दें, ताकि जो लोग सर्च भी करते हैं ना गूगल पे, वहां भी आपकी गूगल प्रोफाइल एक शो हो कि भाई आप अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, आप उधर आप रजिस्टर कर रहे हैं। ये कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मैंने एग्जांपल रखी हुई है। तो अगर आपको जो भी मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो मैंने ए टू जी यहाँ पब्लिश भी किए हैं। जिस तरह मैं ये एग्जांपल दिखा रहा था, ये भी आपको मेरे इधर पोर्टफोलियो पे मिल जाएगा। अच्छा, मैं आप कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें ना अब जो मैं फोटोग्राफी कह रहा था आपको, अच्छा मैं जो फोटोग्राफी कह रहा था आपको, इसमें ना ये क्लाइंट ने मुझे दी थी, ये तकरीबन ये 4 इमेजेस थी जो। सर आप प्रिंटरेस्ट से भी उठा सकते हैं। क्या कह रहे हैं? हेलो? मैं कह रहा हूँ सर आप प्रिंटरेस्ट से भी उठा सकते हैं, हम उठा सकते हैं वहाँ से भी। मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात, क्या कह रहे हैं? और ये क्या? अच्छा, इसमें ये देखिए, उसने क्लाइंट ने जो इमेजेस दी थी वो मेरे पास थी ये दो। इसमें मैंने क्या किया कि
इसमें मैंने फ्रंट बैक इस तरह ऐड कर दिया। उसके बाद सेकंड में बता दिया कि किस एज ग्रुप के ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने यही मॉडल की पिक्चर दी एआई को, एआई से जनरेट करके मैंने, ठीक है, कि मैंने उस हिसाब से लाइफस्टाइल जनरेट किया। फिर मैंने इसका स्टफ दिखा दिया। फिर मैंने कहा कि ये ओल्ड स्टाइल ना लगे, मैंने इसको क्या, इसके साथ मैंने क्लिप करके ऊपर से मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके साथ फिर मैंने दिखा दिया कि भाई किस तरह हम लाइफस्टाइल में यूज करेंगे सारी चीजें। उसके बाद ये एक एग्जांपल है, ये भी मोस्टली इसके पैकेजिंग भी मैंने डिजाइन की है। पैकेजिंग में खोल के दिखा देता हूँ आपको इलस्ट्रेटर में। अच्छा, इसके बाद जो फोटोग्राफी हुई थी उसको मैंने इन्हांस किया है। अब ये मेन इमेज है, उसको अब देख लें कि उसके बाद भी अगर ये इमेज मैंने ऐड करने के बाद इसके साथ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर रिफ्लेक्शंस डाली हैं, ये देख लो कि हर चीज की रिफ्लेक्शन डाली है। फिर इसका कलर की लेयर डाली है, ठीक है। इसके नीचे फिर शेडो जिस तरह डाला है, ये देख लो शेडो इसका अलग है। इसी के साथ जिस तरह मैं फ्लैट आइकन से बता रहा था कि आपने आइकन्स उठाने हैं, ये सारे आइकन फ्लैट आइकन से उठाने हैं। ये मैंने प्रोडक्ट रख दिया, उसका जो शेडो है वो अलग है, सॉरी। इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड पे मैंने ये रख के एक इमेज इसकी ओपेसिटी डाउन कर दी। दो ही फोन्स लेके कंसिस्टेंट पूरी ब्रांडिंग में कंसिस्टेंसी से एक ही चीज मैंने की है। इसी तरह मैंने एक ही तरह की शेप यूज की है, इसको पॉप अप करवा दिया, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट हनी से और मक्खन से गालबन बना है, तो उसको मैंने, ठीक है, पीएनजी उठा के उस हिसाब से अरेंज कर दिया। फिर ये लाइफस्टाइल में ये है कि मैंने ये एआई से ये तीनों बना के फिर इसके साथ क्लिप कर दी है। उसके साथ फिर ये फ्री पिक से उठाया है। फ्री पिक से उठा के ये मुझे थोड़ा चेंज नहीं लग रहा था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी ब्राइटनेस को कम किया। इसी तरह हम आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट पे। इसमें क्या किया, सबसे पहले ये जो इंग्रेडिएंट्स वाली बात कर रहा था, इसमें फिर देख लें, फिर ये सीरम ऐड किया है, आई ड्रॉपर ऐड किया था। उसके बाद इसकी बोतल है, ठीक है, इसकी पैकेजिंग है। अब इसको, इसके अंदर भी जो क्लाइंट ने हमें चीजें दी थी, वो फोटोग्राफी क्लाइंट हमें मोस्टली खुद ही दे देता है। अब ये क्लाइंट ने पिक्चर हमें खुद ही कैप्चर करवा के दी हुई है कि आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसने अपना मोकअप दिया है, सीरम का मोकअप दे दिया है, बॉक्स का मोकअप हमें बकायदा तौर पे दिया है कि हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसमें देख लें, अब जो सेकंड इमेज है इसमें भी ब्रांडिंग टोटली एक जैसी की हुई है। सीरम की बोतल रख के उसका फिर मैंने शेडो कास्ट किया है। उसके बाद मैंने ड्रॉपर रखा है, फ्लैट आइकन से ये चीजें उठा ली हैं। फिर ये पीएनजी उठा के लीफ की फिर वो साइड पे डाली है। ब्लू कलर का एक थीम बनाया, उसके बाद लोगो लगा दिया, फिर बिफोर आफ्टर, फिर उसके बाद लाइफस्टाइल दिखा दिया है, ठीक है। उसमें ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी स्पेस भी फिल लगे और ड्रैग नहीं करना, मतलब कि जिस तरह आप कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई चीजें देखते हैं, हर चीज उसमें घुसाई है, टू द पॉइंट रहना चीज और इजी टू रीड हो। ये ना हो कि भाई डार्क कलर है, ऊपर डार्क कलर की फॉन्ट लगा दी है, ठीक है। इसी तरह देख लो, अब मैंने जिस तरह ये चीज डिजाइन की है, अगर इधर मैंने डार्क यूज किया है तो इसका ये वाला मैंने फॉन्ट लाइट कर दिया है। इधर बैकग्राउंड लाइट है तो उसका फॉन्ट मैंने डार्क कर दिया। इसी तरह अब ये मैंने अगर एआई से बनाई है, तो इसके अंदर जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड को भी मैंने इस तरह किया है कि भाई मुझे वो शेडो रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। फिर मैंने दोबारा जाके इसका शेडो इस तरह बनाया कि यार ये टोटली एआई जनरेटेड ना लगे। उसके बाद अगर एआई से बना भी रहे हैं तो उसमें हल्की सी नॉइस ऐड करनी है, ताकि क्लाइंट ना ये ना कहे कि भाई फुल्ली एआई उठा के दे दिया, ना उसमें चेंज किया है ना कुछ। एआई से काफी अच्छे आइडियाज आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि भाई उसको फिर फोटोशॉप में आके आपको इनहांस भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आप एआई से बना के बस बैठे रहें कि भाई एआई ने मुझे बना दिया है, अब बस यही हरफ आखिर है, बस मैंने इसी को लेके चलना है। इस तरह नहीं है। आपने जो भी चीज बनाई है उसको बाद में रिफाइन करना है, उसके बाद चीजें देखनी है
कि वो जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, अब इसी को ले और कोई प्रोजेक्ट मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अब मैंने ये एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया था, तो ये मुझे लिंक्डइन से मिला था क्लाइंट, उसको मैं फाइवर पे लेके गया, उसके 3 और प्रोडक्ट थे, उसने एक लिस्टिंग डिजाइन की, वो 3 और प्रोडक्ट अपने लेके आया और उसने तीनों मुझसे डिजाइन करवाए थे, क्योंकि एक अब इसमें देख ले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कंसिस्टेंसी से ब्रांडिंग एक ही तरह चल रही है। फिर ये लाइफस्टाइल इसका देख लो, मतलब जो चीज मैंने यूज की है उसमें वो नहीं है कि भाई अब ये फ्री पिक से उठा ली ये चीजें ना। अच्छा, ये वाला मैं आपको बता रहा था कि जो चाइना में क्लाइंट ने इसकी फोटोग्राफी करवाई थी, ये मेन इमेज हमने डिजाइन की है। अब इसकी एआई जनरेटेड नहीं है, इसकी फोटोग्राफी सारी रियल है, इसने फोटोग्राफी करवाई है और सिंपल मिनिमल डिजाइन है इसका, बस इसमें शेप मैंने ऐड की है। ये कंपैरिजन चार्ट देख लें, उसके बाद ये देख लो कि इसमें कौन कौन से टूल्स हमने शामिल किए हैं, कौन कौन से टूल्स इसमें है, वो चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं। उसके बाद वो कह रहा था कि इसमें मेरी पैकेजिंग भी शो करवाए, इसमें क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं वो भी सारी मैंने दिखा दी कि इसमें यार ये चीज़ बन सकती है, इसमें ये चीज़ बन सकती है, इसमें ये चीज़ बन सकती है। उसके बाद जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल भी उसने कहा था सिंपल रखना है, क्योंकि हमारे पास रियल टाइम पिक्चर्स हैं, हम उसको ये नहीं क्लटर नहीं करना चाहते कि भाई हम उसको गोला गंडा बना के दे दें कि भाई ये है वो है। तो उसने जिस तरह मुझे चीजें बताई थी, मैंने सिंपल उसी तरह से एक ही ब्रांडिंग एक ही कलर को लेके, ठीक है। अब ये उसका प्रीमियम अनलॉक था, इसलिए उसने बैनर सिंपल रखे हैं। ये स्लाइड इस तरह स्लाइड्स नहीं चलती, इस तरह उसकी स्लाइड्स थी, उस स्लाइड से रिलेटेड उसने सारी चीजें वन बाय वन आगे जा रही थी आगे जा रही थी, उसने उस हिसाब से उसको किया हुआ था। अच्छा, अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सटेंड। इस पर आज बात करिए, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आपका बताइएगा कि आपकी जर्नी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि डिज़ाइन तो मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। तो असल जो इशू आ रहा है ना, क्रिएटिविटी का ही आ रहा है। वो जो है ना, क्रिएटिविटी का ये थोड़ा सा इशू है। वो कैसे बंदा करे कि जिस तरह आपको एक प्रोडक्ट आ गया, उसकी कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि हम 5 से 6 उसकी लिस्टिंग इमेजेस बना लें। अच्छा यार, ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्रिएटिविटी से आपका, यार देखो कोई भी बंदा ना क्रिएटिव नहीं होता, ठीक है, बाय बर्थ ठीक। भी कोई नहीं होता। हर अगर कोई डिजाइनर भी है, हर बंदा किसी ना किसी फील्ड में आज का छोटा कल का उस्ताद होता है। वो अगर एक बंदा कोई काम सीखता है ना, वो काम सीखते सीखते अगर उसको इंटरेस्ट भी नहीं होता, सबसे पहले फील्ड वो चूज करनी चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद जब आप फील्ड चूज कर लेते हो ना, तो आपको यार अगर एक चीज डेली आप 4 से 5 घंटे कर रहे हो ना, तो लाजमी आपको उसकी प्रैक्टिस करते करते 4 से 5 साल में आप उसको अचीव कर लोगे। सपोज अब मैं जाता हूँ कि भाई मैंने ये शर्ट सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है, अब मैं इधर ऑल पिन्स पे आ गया। अब जो आइडियाज है ना, हमने मैं अब एक शर्ट मेरे पास आ गया, एक क्लाइंट वो कहता है मैंने स्पोर्ट शर्ट्स सेल करता हूँ, मैंने वो बेचनी है, ठीक है। मैं आ गया इधर पिंटरेस्ट पे, अब ये देखें एक आइडिया है मेरे पास। इस तरह मैं एक लाइफस्टाइल पे एक मॉडल ने शर्ट पहनी हुई है, इस तरह मैं टैग लेके टैग के ऊपर, ठीक है, 2 चीजें दिखा सकता हूँ, फ्रंट बैग या उसके डिफरेंट कलर्स हैं, मैं दिखा सकता हूँ यार इसमें पॉकेट भी है, ये बैगी स्टाइल है, या इसमें मैं इधर जिस तरह इसने साइज का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह की चीजें। अब इसमें आपने क्या करना है, पहले एक मूड बोर्ड बना लेना है, ठीक है। इस तरह लेके सपोज इधर एक आर्ट बोर्ड ले लेते हो, आर्ट बोर्ड लेके
उसमें आपने ना चीजें इकट्ठी कर लेनी है। ठीक है, चीजें इकट्ठी करके कॉपी पेस्ट करी जाओगे। ठीक है, सारी चीजें जब इसमें रख लोगे, उसके बाद फिर आपने एग्जैक्ट इसको कॉपी भी नहीं करना। सपोज मैं ये एक पोस्ट बनाता हूँ, तो मैं इसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा स्टार्ट में मैं 3 से 4 पोस्ट हैं, जिस तरह एक ये है, एक ये आ गई। मैं इसको क्या करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 पोस्ट को मर्ज करके एक ऐसा डिजाइन बनाऊं कि ना वो कॉपी हो, मेरा अपना ही आइडिया हो, ताकि इंस्पिरेशन मैंने इधर से लिया लेकिन मैंने एक नई चीज बना ली है। तो इस तरह आप आहिस्ता 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 करते जाओगे, इंशाल्लाह फिर आप कोई डिजाइन देखोगे ना, आप कहोगे हाँ यार, अगर मैं इसको अपने डिजाइन में इस तरह यूज कर लूं तो ये कितना अच्छा लगेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। मैं भी सर ये प्रिंटेक्स पे इंस्पिरेशन लेता हूँ, और इसी तरह मैं काम कर रहा था, मगर मुझे ना काफी टाइम कंफ्यूज हो जाता, कभी ज़हन में नहीं आता, तो ये जरा मसला हो जाता था। यार वो ना स्टार्ट में इसी तरह होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रॉपर टाइम दोगे ना, इंशाल्लाह वो आप सेट हो जाओगे इस चीज में। और एक और क्वेश्चन था मेरा कि आप ये हमें बता सकते हैं कि फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में कौन से जो ऐसे टूल्स हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं लिस्टिंग बनाने में, स्पेसिफाई कर दें ताकि हम उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। यार और हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में तो सिर्फ हम वेक्टर्स वगैरह चीजें लेके आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करते हैं। जो मोस्टली चीजें हम डिजाइन करते हैं ना, वो फोटोशॉप में, जिस तरह हम मास्किंग कर लेते हैं, मास्किंग यूज होती है, फोटो मैनिपुलेशन यूज होता है। फोटो मैनिपुलेशन के बाद जो हम करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं। उसके बाद जो शैडो कास्ट करना है, ठीक है, उसके बाद जो पर्सपेक्टिव मैच करना है कि कोई भी बैकग्राउंड है, इसका पर्सपेक्टिव हम किस तरह मैच करेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। तो इसका सर आप कोई कोर्स भी कर रहे हैं, करवा रहे हैं कोई इसका लिस्टिंग का? यार मैं लिस्टिंग का इंशाल्लाह, मेरा कोर्स एक ऑलरेडी है, मैंने ये एक पूरी स्लाइड बनाई है। तो इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि इन फ्यूचर ना मैं इसको एडवांस लेवल पे करूं, लेकिन फिलहाल जो मेरा कोर्स है उसमें पढ़ा यूट्यूब पे, वो भी इनफ है। अगर आप यूट्यूब पे अभी भी जाके लिखे amazon लिस्टिंग इमेजेस बाय अब्दुल्ला क्रिएशन, तो आपको वो उधर से मिल जाएगा। ये देख लो। ये मेरा कोर्स इधर पड़ा है, इसमें मैंने चैनल Fallout से Season 2. रिलेटेड ये जो भी है, ये पूरी एक प्लेलिस्ट है। इस पे मैंने ए प्लस से रिलेटेड, क्योंकि अब 1 डेढ़ घंटे में मैं सारी चीज़ें तो नहीं सिखा सकता। मैंने आपको डिटेल ब्रीफ दे दी है, हर चीज़ आपको बता दी है। बाकी चीज़ें आप उधर चैनल पे जाके देख सकते हैं। कम्युनिटी का मैंने लिंक दे दिया है, आप इधर से मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, मिर्ज़ा भाई की भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं ज्वाइन भी करता हूँ और सीखता हूँ आपकी प्लेलिस्ट देख के। हम्म। जजाकल्ला सर। मैंने अपनी कम्युनिटी का भी लिंक भेज दिया है नीचे। मिर्जा हमजा भाई की कम्युनिटी है, वो भी, उसका भी लिंक मैंने भेज दिया है। दूसरा, सॉरी मुझे इमरजेंसी थोड़ा बाहर जाना पड़ गया, 10 मिनट मुझे वहां लग गए। आते हुए मैंने इधर लिंक को क्लोज किया, वो सेशन ही एंड हो गया। मैं तकरीबन 5:30 स्लाइड पे था, मैंने बाद में देखा ही नहीं। मैंने कहा पता नहीं, बंदा आता है ना कि एडमिट हो रहा है या कोई पीछे से हूँ हाँ भी हो जाती है, वो चीज़ मैंने नहीं देखी। सॉरी फॉर दिस। चलें, बेहतरीन हो गया अब्दुल्ला भाई। आई थिंक अब कोई और क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं है। सारा वाइंड अप हो गया है सेशन। हाँ जी, मैंने तो ए टू जी स्लाइड में हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अगर फिर भी इन फ्यूचर अगर हमें कोई सेशन करना पड़े, नॉर्मली मैं सेशन तकरीबन 10-15 मिनट पहले स्टार्ट कर देता हूँ करने से। आज बस मेरा मुझे जाना पड़ेगा, जिस वजह से ना मैंने
सेशन लेट चलिए कोई मसला नहीं अब्दुल्ला भाई, अल्लाह खैर करे, होता रहता है इस तरह का, अप एंड डाउन तो होते रहते हैं। तो माशाल्लाह बेहतरीन, आप एक तो रहीमिया खान के एक माशाल्लाह अपकमिंग टैलेंट हैं, और इतना जो है बहुत ही जल्द आप ग्रो कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और इससे भी जो है ज़्यादा इज्जत मिले आपको, और इंशाल्लाह और बड़े लेवल पे आप काम करें। और बाकियों को आपको भी है कि आप बाकी सब लोगों को भी कहे कि आप लोग जी अब जो हमारी कम्युनिटी है, अब्दुल्ला भाई की कम्युनिटी है, उससे भी ज्वाइन करें, जो ग्राफिक डिज़ाइनर वाले लोग हैं, और जो कुछ लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, जो आप लोगों के आप जो दोस्त अहबाब हैं उन्हें भी कहें कि वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। तो सेशन को वाइंड अप करते हैं अब्दुल्ला भाई। हाँ जी, तो ये है कि भाई मैंने अपने कम्युनिटी का लिंक भेज दिया है, मिर्जा हमजा भाई ने अपनी कम्युनिटी का लिंक भेज दिया है। हम अपने अपने ग्रुप्स में भी भेज देंगे, मैं अपने ग्रुप में भेज दूंगा, आप उधर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिर्जा भाई के कम्युनिटी में मैं अपना भेज दूंगा। अगर आपने मुझे बिहेंस पे फॉलो करना है उधर कर लें, क्योंकि जो मोस्टली बिहेंस पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो आपने एक पिंटरेस्ट और दूसरा बिहेंस, अगर लिस्टिंग इमेजेस डिजाइन कर रहे हैं तो बिहेंस से भी आपको अपडेट मिलती रहती है कि भाई किस तरह के प्रोडक्ट है, किस तरह की चीजें हैं। तो सारी चीजें आपने बिहेंस से और पिंटरेस्ट से देखनी है। तो अच्छा सर, ये छोटा सा इशू ये था कि अमेजोन पर अकाउंट बनाने का तरीका और उस पे जो प्रोडक्ट हंटिंग और ये ये सब भी सिखाया जाएगा। नहीं यार, ये मेरी फील्ड नहीं है। हमारी फील्ड सिर्फ डिजाइन से रिलेटेड है कि प्रोडक्ट की अच्छा। जो लॉन्चिंग है, स्टार्टिंग है, वो किस तरह सप्लायर से जो इन्वेंट्री आती है, उससे जो पहले जो जो पीरियड होता है उसमें हमने जो डिजाइनिंग करनी होती है लिस्टिंग, उससे रिलेटेड मैंने बता दिया कि डिजाइनिंग में हम क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, जिसमें लिस्टिंग ए प्लस, पैकेजिंग ए टू जी, सब मैंने स्लाइड में ए टू जी सब कुछ आपको बता दिया है। तो जी आपको सर। हर डिजाइन से रिलेटेड हर चीज आप उसकी सर्विस दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर हमारा कोई भी सेशन हुआ, हम लाजमी अपनी कम्युनिटीज में उसका लिंक शेयर करेंगे, और जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम बांटेंगे आपके साथ, क्योंकि डे बाय डे चीजें इन्हांस होती जा रही है एआई से। तो आप भी कोशिश करें इस तरह की कम्युनिटीज, मीटअप और सेशन को लाजमी ज्वाइन किया किया करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।